आज हम लेके आए हैं साइंस की एनालिसिस वीडियो जो कि रिसेंट एग्जाम कंडक्ट हुई है यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट की। तो इसमें हम बेसिकली साइंस में अपना बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स करेंगे, बट इन दिस वीडियो हम स्पेसिफिक बायोलॉजी की एनालिसिस वीडियो देखेंगे कि क्या आई हुई है बायोलॉजी के एग्जाम में इस साल। बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड बेसिकली यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, क्योंकि हम ये देखते थे कि साइंस में हमारी 30 क्वेश्चंस आते थे, 10 बायो से, 10 केमिस्ट्री से एंड 10 फिजिक्स से। बट इस बार ऐसा हुआ है कि बायो से हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, केमिस्ट्री से हमें 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एंड फिजिक्स से हमें बस 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और आज हम बेसिकली बायोलॉजी की एनालिसिस वीडियो करेंगे। इसमें देखेंगे कि सोर्सेस क्या है हमारी और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एंड इसमें ये भी एक बात है कि बायो हमारी अच्छी वेटेज लेती थी एंड इस बार की बायो में 7 क्वेश्चन आई है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात है कि इनमें से 3 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के आए। तो आप एक नॉर्मल देख सकते हो तो 4 क्वेश्चन हमारे बुक के डायरेक्ट सोर्सेस से आए हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी भी हमारी सोर्सेस हैं, उसकी भी सोर्सेस हैं। बट जो ट्रेंड चेंज हुआ है तो काफ़ी बच्चे अपना शिफ्ट कर लेंगे कि हम नया सोर्सेस ऐड कर सकते हैं या नई बुक्स पढ़ेंगे। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि हम जितना नया सोर्स ऐड करेंगे फिर हमें रिवीजन में प्रॉब्लम होगी एंड आगे बहुत हमें प्रॉब्लम आएगी रिवीजन करने में। फिर से उसको फिर एनालाइज करो, फिर देखो, उसके क्वेश्चन फ्रेम करो। तो मैं सीधा सीधा सजेशन यही आपको दूंगा कि जो भी अगर नई क्वेश्चन आती है और नए सोर्सेस आते हैं तो कोशिश यही करना है कि उसको नोट डाउन कर ले अपने बुक्स में, स्टिकी नोट्स के फॉर्म में, अपने नोट्स में, जो आप लोगों ने नोट्स बनाई होगी कभी उसमें, ताकि आपको एक नया बुक ना पढ़ना पड़े एक क्वेश्चन के लिए या 2 क्वेश्चन के लिए। आप सब जानते हैं कि अभी यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा शिफ्ट अपना भी लेना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस बायोलॉजी से। तो पहला क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। बेसिकली इसकी डायरेक्ट सोर्स आपको मिलेगी बायोटेक्नोलॉजी की बुक में, क्लास 11th की बुक। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेंशन है कि ब्लू टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए यूज होता है ये। तो एप्लीकेशन ऑफ ब्लू टेक्नोलॉजी फॉर मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ब्लू टेक्नोलॉजी इसकी आंसर नहीं होगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी वैसे ही देखते हैं, इसकी इस्तेमाल होती है एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन सच एज इन प्लांट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी भी ये इसकी आंसर नहीं होगी। और अब देखते हैं वाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वाइट टेक्नोलॉजी अप्लाइड करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एंड अदर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसकी भी आंसर नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रेड टेक्नोलॉजी। जो कि हम देख सकते हैं कि रेड बायोटेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे, विच इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंजाइम एंड एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप अगर ये सोर्स फिर फॉलो करने लगे तो एक बल्की सी चीज हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है आपको कवर कवर अप करने के लिए रिवीजन टाइम पे। बेसिकली इसको आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है। आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसकी डायरेक्ट आंसर ब्लू टेक्नोलॉजी हो जाएगी। या फिर मैच कराने के लिए भी आपको दिया जा सकता है कि मैच मैच द फॉलोइंग ब्लू टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, वैसे ही ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। तो इसमें आपको फोकस ये रखना है कि आप इसको नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे एंड इसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी किसके इस्तेमाल में आती है। तो आपकी मेरे हिसाब से ये आपकी प्रॉपर चीज होगी कि कैसे आप एनालाइज करोगे इस चीजों को एंड इधर उधर नहीं भागोगे। बेसिकली इधर उधर भाग के कोई फायदा है नहीं। तो वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट
क्रोनोलॉजी ऑफ इन्वेंशन डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सोर्स, इसकी सोर्स आपको डायरेक्ट मिल जाएगी बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th की बुक में, और शायद ये पहला चैप्टर ही होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्लास्मिड का डिस्कवरी हुआ था हमारा 1952 में। तो 1952 में हमारा प्लास्मिड का डिस्कवरी हुआ। एंड दूसरा देखेंगे कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारा वाटसन एंड क्रिक पोस्टपोन किया था, जो कि 1953 में हुआ 53 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा, इसमें और भी ऑप्शन देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड। तो सबसे पहले तो या तो आप एलिमिनेट कर लो अगर याद रहेगा तो, कि डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड सबसे पहली हुई थी। तो इससे पूरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा। मान लो आपको नहीं पता कि फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब आई थी या फिर क्लोनिंग ऑफ डॉली कब आई थी। तो इस चीज में आपको ये हेल्प करेगी बॉक्सेस वगैरह की। बेसिकली अभी यूपीएससी क्या हो गई है कि मोर फोकस ऑन बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस पे ज्यादा ध्यान रखें। हमने ज्योग्राफी में भी देखी, हमने पॉलिटी में भी देखी, एंड हम हिस्ट्री भी आगे एनालाइज करेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि कैसे यूपीएससी बॉक्सेस की तरफ ज्यादा फोकस दे रही है, इमेजेस की तरफ ज्यादा फोकस दे रही है। तो उसमें हम देखते हैं। तो अभी देखते हैं थर्ड इसका ऑप्शन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब हुई थी। ये 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी सही है। एंड व्हाट अबाउट क्लोनिंग ऑफ डॉली। तो इसमें हम देखते हैं कि क्लोनिंग ऑफ डॉली कब हुई थी। इलियम विल्मत ने की थी शायद ये। हाँ, ये रही, जो कि 1996 में है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड हुई थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हुई थी, एंड फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई थी, देन आफ्टर दैट क्लोनिंग ऑफ डॉली हुई थी। तो इसमें यही है कि आपको थोड़ा फोकस्ड रहना होगा चीज़ों को, नोट्स के वाइज नोट्स फॉर्म में लिखने होंगे कि कैसे क्या चीज़ वर्क हो रही है एंड कैसे क्या नहीं हो रही है। तो आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है दिन पे दिन, और आप इन चीज़ों के लिए अपने सोर्सेस एक्सपेंड करें, ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपके लिए फिर बहुत बल्कि चीज़ें हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसको आप नोट्स के फॉर्म में ही बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इज प्रोमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मार्केट। इसकी डायरेक्ट सोर्स मुझे अभी तक तो कहीं नहीं मिली है, जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया है। बट हम ये देख सकते हैं, ये नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ये इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन भी कर सकते हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। बट इसकी डायरेक्ट सोर्स मुझे नहीं मिली है, तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मिलती है देखते हैं, अगर देखूंगा तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। वैसे ही अब हम आ जाते हैं, ये हमारी 3 क्वेश्चन थी बायोटेक्नोलॉजी की। तो इन 3 क्वेश्चन के अलावा जितने भी 4 क्वेश्चंस बचे हैं वो डायरेक्ट आपको सोर्सेस से मिल जाएंगे, हमारे एनसीईआरटी बुक से, क्लास 9th के और क्लास 10th के बुक। तो हम्म, अगला क्वेश्चन था, इन विच ऑर्गेनिज्म डिड जॉर्ज मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें आप, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब कौन सा जो और एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था जो, वो कौन से ट्री पे किया था। ठीक है, तो इसकी आंसर तो हो जाएगी गार्डन पीस। कहाँ ये सोर्सेस है, ये आपको मिलेगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9th, साइंस की जो किताब बुक है हमारी, उसमें उसमें यहाँ मेंशन है कि मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस। और हम हमेशा से पढ़ते ही आए हैं कि गार्डन पीस ही था जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें आगे ये भी क्वेश्चन बन सकती है कि
जैसे कि एफ उन्होंने 3 प्रोग्रामिंग किया था, F1 F2 एंड F3। तो इसमें पूछ ये भी सकता है कि F1 में क्या हुआ था, रिजल्ट क्या आई थी। तो इसमें था कि नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ठीक है। ऑल प्लांट्स फेयर टॉल, सारे प्लांट्स टॉल थे। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेड्स वर सीन, बिकॉज वन में क्या था कि हमारा टॉल प्लांट था एंड शॉर्ट प्लांट, लेकिन हमें मीडियम हाइट की प्लांट नहीं दिखी थी उसमें। और सारे प्लांट जो हमारे आए थे उसके रिजल्ट्स, वो सारे टॉल ही थे। तो इसका आंसर बहुत इजी है, और आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को परेशानी होगी, ये सभी के आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लास क्लास 9 की ये बुक है, और चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। टिश्यू से ये क्वेश्चन लिया गया और पेज नंबर आई थिंक 71 होगी। तो इसमें क्वेश्चन है कि इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल आर प्रेजेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गार्ड सेल किसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ये प्लासिड मेसोफिल्स। बेसिकली ये एक सेल है, ये एक लेयर ऑफ सेल है इन प्लांट लीफ में, जो कि नीचे रहता है अपर एपिडर्मिस के। जैसे अपर एपिडर्मिस हो गई हमारी, उसके नीचे रहता है ये पैलिसेड मेसोफिल्स। तो इसकी ऑप्शन तो ये नहीं होगी, क्योंकि क्या पूछा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेयर है प्लांट टिश्यू का जिसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन तो ये है हमारी। तो और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल जो पैलिसेड मेसोफिल है, उसके नीचे हमारी रहती है स्पॉन्जी मेसोफिल। तो इसकी ऑप्शन ये भी गलत है, जाइलम हमारा होगा नहीं। आप सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ये चीज। तो इसकी ऑप्शन होगी एपिडर्मिस। क्यों होगी, ऐसा क्यों होगा कि एपिडर्मिस होगी, तो इसकी सोर्सेज आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसमें ये कह रहा है कि द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनते हैं, जो कि ऑब्जर्व हम कर सकते हैं स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस ऑफ द। स्मॉल पोर्स के तौर पे रहते हैं, जो कि स्टोमाटा भी हो सकते हैं एंड गार्ड सेल भी हो सकते हैं। दोनों में से किसी कोई हो सकता है, ठीक है। और स्टोमाटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। जो स्टोमाटा हमें दिखते हैं वो, जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, डी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्टोमाटा है, ठीक है। ये बीच में अपना स्टोमाटा, ठीक है। एंड इसको जो कवर्ड करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। बेसिकली ये पोर्शन गार्ड सेल, ठीक। तो इसकी सीधी सीधी आंसर हो जाएगी आपकी गार्ड सेल, एपिडर्मिस, सॉरी, एपिडर्मिस हो जाएगी आंसर। क्योंकि ये मतलब स्टोमाटा जो होती है वो इंक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमाटा किडनी शेप्ड सेल के इंक्लोज रहती है हमारी स्टोमाटा, ठीक है। एंड एपिडर्मिस में ही है जो कि गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। तो इसका सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसकी सीधी सोर्सेस आपको मिल जाएगी हमारी बुक में, क्लास 10th की बुक, चैप्टर 6। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड होता है वो प्लांट में, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्लूकोज तो होगी नहीं, स्टार्च होगी नहीं, एंड फ्रुक्टोज भी होगी नहीं। आपने पढ़ा होगा ये चीज बहुत आसानी से। और हम बेसिकली देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं कि CAPF 2023 में ये क्वेश्चन मेरे
आया हुआ है कि both starch and glycogen are made up of glucose. However, इसके ऑप्शन है ग्लूको स्टार्च इज प्रेजेंट इन लिवर एंड ग्लाइकोजिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल. ठीक है. ग्लाइकोजिन इज मेड अप इन एनिमल सेल बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल. बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल. बेसिकली इसकी आंसर तो हमारी बी है. तो या तो आप इसको पीवाईक्यू से सॉल्व कर लें, जो कि रिसेंट 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, या तो आप बुक बुक से कर लें. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो कि इजीली आपको समझ आ जाएगी एंड इसके आंसर बहुत इजीली मिल जाएगी आपको. तो इसका आंसर तो ग्लाइकोजन होगा. एंड मैंने बता दिया. और ये क्वेश्चन आई थिंक CDS 1 2022 में भी आई हुई है. तो ये रैंडम क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो आपको इन सब चैप्टर्स पे फोकस करना ही करना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं. और नोट डाउन करते रहना है. या तो नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, एंड नोट्स नहीं बना रहे हो तो बुक में मेंशन कर लो, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे. तो वो आपको हेल्प करेगी और लास्ट टाइम पे वो बूस्ट अप देगी. तो हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और हमारे लास्ट क्वेश्चन है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. तो हम देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और सेल वॉल, ये तो हमें मिलते हैं. और जो नहीं मिलता वो है न्यूक्लियर एनवेलप. कैसे? ये आपके सोर्सेस है चैप्टर 5 क्लास 9th की. इसमें कहा गया है कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. ठीक है. एंड एब्सेंस है, और सच ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं प्रोकैरियोट्स. तो ये आप सीधा सीधा इसका आंसर आपको मिल गया कि ये न्यूक्लियर एनवेलप है, जो कि प्रोकैरियोट्स में फाउंड नहीं करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड सेल वॉल ये तो पाए जाते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में. तो बेसिकली यही था साइंस में बायो की एनालिसिस. और नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि हम केमिस्ट्री का लाएंगे, देन आफ्टर दैट हम फिजिक्स का लाएंगे, या फिर कोई भी पहले आ सकता है. तो आप लोग बताइए ना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको एनालिसिस. और सॉरी मेरे कुछ अगर मैंने गलतियाँ की हो तो. एंड आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आपके सजेशंस भी हो कुछ तो हम वो भी ऐड करेंगे. और अभी एग्जाम्स भी होने वाले हैं कितने, तो उसके भी एनालिसिस वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.